स्नेहलता और शुरुआत करते हैं। धामी सरकार ने चुनाव के वक्त का जो एक वादा था उसे निभाया है। उत्तराखंड के सफाई कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है, जहां शहरी विकास विभाग के सफाई कर्मचारियों को तोहफा मिला है। 500 रुपए रोजाना किया गया सफाई कर्मचारियों का मानदेय। 6000 से ज्यादा सफाई कर्मियों को इससे फायदा मिलेगा। मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को भी मिलेगा और इसके लिए सरकार को 4038 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार उठाना पड़ेगा। प्रदेश के पर्यावरण मित्रों को मुख्यमंत्री ने यह तोहफा दिया है। मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। कई श्रेणी के सफाई कर्मियों के मानदेय में एक रूपता आई है। 6000 से अधिक पर्यावरण मित्रों को इसका फायदा मिलेगा। ये वादा चुनाव के वक्त ये किया गया था कि जैसे सरकार बनती है तो ये वादा निभा करके भी दिखाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया है और इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी, जिसके बाद से ये इंप्लीमेंट हो पाया है। तो इसका लाभ प्रदेश के देखिए 6000 पर्यावरण मित्रों को भी मिलेगा। इसके लिए सरकार को 4038 लाख का अतिरिक्त व्यय भार भी उठाना होगा। तो देखिए चुनावी वादा था, चुनाव से पहले ये वादा किया गया था कि जो रोजाना मानदेय है उसे बढ़ाया जाएगा और ये वादा पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी है। देहरादून सफाई कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पर्यावरण मित्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए भी ये बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ा करके 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। अब मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है, जिसका फायदा प्रदेश के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। इसके लिए सरकार को 4038 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार उठाना होगा, लेकिन इसे अब मंजूरी दे दी गई है। तो तमाम सफाई कर्मचारियों के लिए, देहरादून के और पर्यावरण मित्रों के लिए ये बड़ी खबर है। एक ऐसा वादा जो चुनाव के वक्त किया गया था उसे निभाया गया है। पर्यावरण मित्रों को मुख्यमंत्री ने यह बड़ा तोहफा दिया है। सफाई कर्मचारी पर्यावरण मित्रों के लिए यह बड़ी खबर। शहरी विकास विभाग की इस मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जहां 500 रुपए रोजाना मानदेय तय किए जाएं तमाम सफाई कर्मचारियों के और वन मित्रों के। तो चलिए इस खबर के कितने बड़े इम्पैक्ट को देख पाएंगे हम समझते हैं हमारे सहयोगी विनोद कुमार से। तो विनोद, आज चेहरे पर मुस्कुराहट होगी क्योंकि एक चुनावी वादा भी पूरा किया गया है। राज्य सरकार की, और जिस तरह से अभी करीब 6 महीने पहले जब धामी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में आए थे तो उन्होंने वादा किया था पर्यावरण मित्रों से कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, और उसी का हवाला देते हुए आज करीब 6000 जो पर्यावरण मित्र है, सफाई कर्मी है, उनके मानदेय में 500 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। हालांकि एक राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है। एक जो पूर्व में वादा किया था उसको जरूर सरकार ने निभाया है और खुशी की लहर है। और इस बार जो करीब 6000 ऐसे जो पर्यावरण मित्र है, जो सफाई कर्मी हैं, उनके मानदेय में 500 रुपए का इजाफा राज्य सरकार की ओर से किया गया है, जिसके चलते सभी जितने सफाई कर्मी हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उनमें खुशी की लहर इसमें बता। बिल्कुल विनोद, कितना फर्क पड़ जाएगा पहले से अब तक, अब जब ये लागू हो जाएगी योजना जिसके तहत बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा? बिल्कुल, देखिए वित्तीय भार तो राज्य सरकार के ऊपर करीब 20 करोड़ से ज्यादा का पड़ेगा, लेकिन एक वादा राज्य सरकार का था कि जब राज्य में दोबारा लोकसभा भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो धामी सरकार की ओर से ही ये सफाई कर्मियों को वादा किया गया था कि उनकी मानदेय में वृद्धि होगी। बिल्कुल, और बढ़ती महंगाई के बीच में ये तमाम सफाई कर्मचारियों के लिए थोड़ी राहत तो जरूर है और अब ये बड़ा फैसला भी ले लिया गया है जो चुनावी वादा भी था। शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। और उधर चंपावत के बनबसा नगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले के उद्घाटन को लेकर यह दौरा था और कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज खटीमा में कार्यकर्ताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी का, मुख्यमंत्री का। देखिए, पूर्णागिरि मेले के उद्घाटन के तहत ये दौरा था। खबर यह भी मिल रही है कि खटीमा में कार्यकर्ताओं का गृह क्षेत्र है, यहाँ कार्यकर्ताओं से भी मिलने का कार्यक्रम हो सकता है। थोड़ी ही देर में एक जनसभा है चंपावत में जिसे संबोधित भी करेंगे। उत्तर भारत का एक बहुत ही हमारा
माँ पूर्णागिरी का धाम है, जहाँ पर हर वर्ष श्रद्धालुओं का बड़ा मेला वहाँ लगता है। लेकिन पिछले वर्ष भी मेला लगा था, लेकिन बीच में ही मेला रोकना पड़ा। उससे पहले वर्ष भी चूँकि कोरोना महामारी के कारण से नहीं हो पाया। इस बार लंबे समय से मेरी मन में इच्छा थी कि मैं दर्शन भी करूँगा और वहाँ से जनसंवाद भी करूँगा। उत्तर भारत देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्या हरक सिंह रावत पर पुराने मामलों पर जांच का शिकंजा कसा जा सकता है और इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करते, अगर करना होता तो पिछली सरकार में ही कर चुके होते। तो देखिए, इस वक्त सियासी हलचल है कि यशपाल आर्या हरक सिंह रावत, जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा ठीक चुनाव से पहले, उनके ऊपर जांच का शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि इसे लेकर सीएम धामी ने पहले ही क्लियर किया कि हम बदले की भावना से काम नहीं करते। कोई भी हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम पहले नहीं किया, अब क्यों करेंगे? और अगर ऐसा घेरना होता तो सरकार तो हमारी पहले भी थी। हाँ, कानून अपना काम करे। कोई भी हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम पहले नहीं किया, अब क्यों करेंगे? और अगर ऐसा घेरना होता तो सरकार तो हमारी पहले भी थी। हाँ, कानून अपना काम करे। अब बात सबसे बड़ी खबर की, जिसने उत्तराखंड भाजपा में हलचल मचा दी है। पूर्ण बहुमत के दम पर भाजपा ने सरकार बेशक बना ली है। पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री जरूर बन चुके हैं, लेकिन एबीपी गंगा करने जा रहा है भाजपा में भीतरघात का सबसे बड़ा खुलासा, क्योंकि 23 सीटों पर बीजेपी की हार की समीक्षा में चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसमें साफ होता है कि बीजेपी की हार में भीतरघात सबसे बड़ी वजह है उन 23 सीटों पर। क्योंकि सूत्रों की माने तो खटीमा सीट पर सीएम धामी को हराने का कारण सामने आया है। हालांकि ये रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है, लेकिन 29 मार्च से समीक्षा कर रहे 13 पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर जांच के बाद आला कमान बड़ा एक्शन ले सकता है। सवाल अब ये उठ रहा है कि भाजपा में भीतरघात आखिरकार किसने की? क्या सीएम धामी की हार भी साजिश थी? 23 विधानसभा स्थानों जहां भारतीय जनता पार्टी विजयी नहीं रही, वहां की समीक्षा के लिए प्रदेश के 13 पदाधिकारी भेजे गए थे और उन्होंने जाकर के वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और उनसे उनका फीडबैक लिया है। अब ये सभी पदाधिकारी अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रदेश संगठन को दे रहे हैं, जिस पर प्रदेश संगठन द्वारा विचार किया जाएगा। कि ये रिपोर्ट अपने आप में गोपनीय है। किस सीट पर क्या रही स्थिति, ये संबंधित जो हमारे पदाधिकारी गए हैं उनकी जानकारी में है और वे अपनी गोपनीय रिपोर्ट संगठन को दे रहे हैं। बाकी निर्णय और उस पर चिंतन आगे का वो हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा और आगे राष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया जाना है। तो चलिए इस समीक्षा रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का जिक्र कर लेते हैं और जानते हैं कि सीक्रेट रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई हैं, क्योंकि कई जगह से भाजपा की हार में भीतरघात दिखता है, ये सूत्र बताते हैं। अब चलिए इस रिपोर्ट की ज्यादा डिटेल लेते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंकज, जिस तरीके से इन 23 सीटों की रिपोर्ट आई है, गोपनीय भले रखी गई है, लेकिन एबीपी गंगा पर जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, वाकई ये भीतरघात की बात अगर सच साबित होती है तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, ये बात बीजेपी के उन नेताओं ने भी की थी जो चुनाव हार गए हैं। संजय गुप्ता ने खुलकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भीतरघात के आरोप लगाए थे और इसी तरह से कई विधायकों ने जो चुनाव लड़ चुके हैं उन्होंने भीतरघात के आरोप लगाए थे। अब जो ऐसी 23 सीटें थी जहां पर भाजपा ने समीक्षा की है, क्योंकि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर उत्तराखंड में बन गई है, लेकिन अभी भी उन 23 सीटों पर भीतरघात और पदाधिकारियों पर ऐसे आरोप लगे थे कि उन्होंने संगठन के लिए काम नहीं किया। 13 पदाधिकारियों की टीम बनाई गई थी, उन्होंने इन 23 सीटों पर जाकर प्रवास किया, पार्टी के नेताओं से बातचीत की, नीचे जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की और रिपोर्ट में ये एक बात सामने निकल कर आई है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर भीतरघात जैसी संभावनाएं हुई हैं और उसी वजह से पार्टी कई सीटों पर चुनाव हार गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इसमें सबसे अहम सीट थी जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा है। उस सीट पर भी इस तरह की बात से निकलकर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वहां पर कुछ पदाधिकारियों द्वारा भीतरघात किया गया है, पार्टी संगठन के लिए काम नहीं किया गया है। तो इस तरह की जानकारी मिल रही है कि पार्टी संगठन उस रिपोर्ट पर विस्तृत जांच अब करने जा रहा है। अभी आज शाम तक इस तरह की जानकारी है कि क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी, ये जो पूरा समीक्षा की गई थी, ये 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की गई है। इन 3 दिनों के अंदर सभी 23 सीटों पर पार्टी के पदाधिकारियों ने समीक्षा कर ली है और ये रिपोर्ट आज शाम तक यानी कि आज पार्टी संगठन के पदाधिकारी को दे दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व भी ये रिपोर्ट जाएगी और संगठन महामंत्री जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उन तक ये रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद संगठन ऐसे नेताओं पर कार्रवाई कर सकता है जिसने भीतरघात
भीतरघात किया होगा या फिर उन पर ऐसे आरोप लगे होंगे कि उन्होंने संगठन के लिए काम नहीं किया। 23 सीटें हारना भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल अब इस समय लग गई है, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट भी है और ऐसी सीटें भी हैं जिन पर भाजपा जीत मानकर चल रही थी। तो ये स्नेहलता इस ओर इशारे कर रहा है कि पार्टी संगठन के अंदर अभी जो खलबली है वो और मचने वाली है, क्योंकि कई नेताओं पर तलवार कसी जा सकती है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल पंकज, ये जानना बहुत जरूरी है कौन अपने साथ है, कौन अपने साथ नहीं है और किसके चेहरे पे कौन सा मुखौटा है, ये हटना बहुत जरूरी है पार्टी की अंदरूनी मजबूती के लिए। देखते हैं इस रिपोर्ट से क्या निकल करके सामने आता है। आपका शुक्रिया पंकज, आपने नजर बनाए रखी है इस खबर पर, फिलहाल जो अपडेट आपने दी है। चलिए अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का जिक्र करते हैं, जानते हैं कि सीक्रेट रिपोर्ट में क्या सामने आया है। देखिए, तो कई जगह पर बीजेपी की हार में भीतरघात जिम्मेदार है, ये सूत्रों से पता चला है। कई जगह पर टिकट वितरण भी हार की वजह है, ये भी पता चला है सूत्रों के जरिए। और कई बड़े नेताओं को जो टिकट ना देने का फैसला था वो भी हार का कारण हो सकता है। ये 13 जो सदस्य गए थे प्रवास करके अपनी रिपोर्ट बनाई, उससे पता चल रहा है। और कई जगह पर पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का चुनाव में सीरियस ना होना कि भाई हम जाके दम लगा के प्रचार नहीं करेंगे, ये भी वजह है। और कई वरिष्ठ नेताओं का जो काम है वो ठीक नहीं लगा। तो सूत्रों के हवाले से ये जो रिपोर्ट पहुंची है आला कमान के पास, उसके ये अहम बिंदु हो सकते हैं जिसका जिक्र हमने आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए किया है। देहरादून से खबर है, जहां हरीश रावत से मिले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। पूर्व सीएम हरीश रावत के आवास पर जाकर के ये मुलाकात हुई है। हरीश रावत ने सतपाल महाराज को मंत्री बनने की बधाई दी है। तो देखिए, मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के आवास पर जाकर के मुलाकात की है सतपाल महाराज ने। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मुलाकात की थी और उसके बाद देखिए मंत्री सतपाल महाराज को मंत्री बनने की बधाई दी है और ये तस्वीर भी शेयर की है। देहरादून में हरीश रावत से मुलाकात की है कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, महिला डॉक्टर के विवाद पर सीएम धामी का बड़ा एक्शन सामने आया है। महिला डॉक्टर और स्वास्थ्य सचिव के विवाद की जांच होगी। सीएम धामी ने मुख्य सचिव की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने महिला डॉक्टर के ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम धामी ने मुख्य सचिव की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं, महिला डॉक्टर के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, हमने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपस में चर्चा की है और हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अभी तत्काल उनका एक ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया जाए और उस पर एक जांच कमेटी बना दी है। उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, हमने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपस में चर्चा की है और हमने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अभी तत्काल उनका एक ट्रांसफर आदेश निरस्त कर दिया जाए और उस पर एक जांच कमेटी बना दी है। आज पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में उत्तराखंड के छात्र भी अलग अलग जगह से शामिल हुए। उन्होंने पीएम मोदी के गुरु मंत्र को ध्यान से सुना और काफी उत्साहित नजर आए। देहरादून में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में छात्रों के साथ सीएम धामी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और छात्रों के बीच बैठकर पीएम मोदी की हर बात को ध्यान से सुना। तो देखिए, बच्चों के साथ एक शिष्य की तरह सीएम धामी भी बैठे नजर आए इस पाठशाला में, जहां परीक्षा के पर जो कार्यक्रम था इसमें हिस्सा लेते नजर आए। नवोदय के स्टूडेंट्स हैं जिनकी अगली रो में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठे रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर टिप्स को बड़े ध्यान से सुनते हुए दिखाई दिए। यहाँ इस बड़े कार्यक्रम में पूरे उत्तराखंड से बच्चे शामिल हुए थे और देहरादून की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जिसमें सीएम धामी भी आगे की रो में बैठ करके इस कार्यक्रम को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, उत्तरकाशी, जोशीमठ और देहरादून में बड़े लेवल पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, वो किस तरीके से उत्तराखंड में हिस्सा लेते आए जगह जगह से ये तस्वीरें बयां करती हैं। चाहे देहरादून हो, उत्तरकाशी हो या जोशीमठ हो, छात्रों का उत्साह देखने लायक था। वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के काफी खुश भी नजर आए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी की टिप्स बच्चों को काफी हेल्पफुल है, बच्चों के लिए काफी मददगार है और बच्चों के जीवन में उत्साह और उम्मीदें आएंगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कर्मयोगी हैं और उन्होंने एक जिस जीवन से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने सामान्य अवस्था से लेकर आज पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के
सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वो बन गए हैं। तो उन्होंने सभी प्रकार की चीज़ों को जीवन में महसूस किया, देखा है। उन्होंने आज हमारे पूरे देश के बच्चों का, क्योंकि परीक्षा पर उनसे चर्चा की है, परीक्षाओं का जो समय आने वाला है उसके लिए उनको पूरी तरह से तैयार किया है, उन्हें उत्साहवर्धन किया है, उनको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे अपने अनुभव उनसे साझा किए हैं। निश्चित रूप से हमारे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले उनके एग्ज़ाम के लिए ये सब बहुत ही मैं कहूँ कि फ़ायदा होने वाला है, उन सब बच्चों को उसका लाभ मिलने वाला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चे काफी उत्साहित दिखे। उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा को लेकर पूरे देश के विद्यार्थियों से बात की। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत देर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी उत्सुकता के साथ सुन रहे थे। क्या क्या सुना आपने, कैसा लगा पूरा कार्यक्रम? सर मुझे बहुत अच्छा लगा और क्या बोलते हैं मतलब प्रेरित हुए हम इससे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे बैठना है, उससे पहले तैयारी कैसे करनी है। और क्या बोलते बहुत अच्छा लगा। सर ने मतलब बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस भी किए और आंसर्स भी दिए, तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहा, कितनी उत्सुकता रही जब आप सुनते रहे, कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी? सर मेरा नाम राखी है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने हमें बताया कि परीक्षा जब होती है तो उससे पहले डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए। उसमें कोई तुम्हें डरना वरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से अपने पेपर को देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से भी तकरीबन 56,000 बच्चे जुड़े थे जो प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। तमाम बच्चों के सवाल भी रहे, बड़ी उत्सुकता के साथ बच्चों ने प्रधानमंत्री को सुना और आज प्रधानमंत्री का जो गुरु मंत्र था परीक्षा को लेकर उसको भी ग्रहण किया। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और उधर मसूरी दौरे पर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी ने ऑफिसर्स के साथ बैठक की। खबर यह है कि इस बैठक में मंत्री ने ऑफिसर्स को फटकार भी लगाई है। पेयजल लाइंस को लेकर समस्या पर मंत्री जी ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही मसूरी सेंट मैरी अस्पताल में ओपीडी में डॉक्टर्स के ना होने पर मंत्री भी एसडीएम के 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दे चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर निरीक्षण करने पर पाया मंत्री जी ने कि बहुत सारी लापरवाही है और ऐसे में एक्शन की भी खबर आ रही है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने भाजपा पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा का एक गुट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है और कांग्रेस विधायकों ने इस मामले को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत के अलावा ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर, कलियार विधायक फुरकान अहमद भी मौजूद थे। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस तरीके की बौखलाहट बीजेपी के द्वारा देखी जा रही है और ये जो है सिर्फ किसी एक गांव या एक जगह तक सीमित नहीं है। हर गांव में ये हो गया है। बीजेपी का एक गुट, मैं खुल के कह रही हूँ कि एक गुट जो है जानबूझ के आम जनता को परेशान करता है या फिर कांग्रेसी वर्कर को परेशान करता है। कहीं ना कहीं हम सब जो है इससे इफेक्ट कर रहे हैं। ये भेदभाव जो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सभी विधानसभाओं में हो रहा है, खास तौर पर वहाँ जहाँ कांग्रेस के हमारे विधायक हैं। कांग्रेस के कुछ सम्मानित विधायकगण मिले थे और जिनका जो मूल ये था कि पुलिस कुछ प्रकरणों में इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है जो कि उनके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हो रही है। तो मेरे द्वारा उनको ये बताया गया कि ऐसे किसी भी प्रकरण में इसमें जांच कराई जाएगी और पुलिस सदैव उसमें निष्पक्ष कार्रवाई करती है और आगे भी ऐसी करती है। प्रदर्शन पर सदन में उठाने पर तो मेरा कोई टिप्पणी करना इसमें कोई उचित नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो भी बातें उठाई गई हैं या जो भी तथ्य मेरे सामने उठाए गए हैं उन जाँच करवा के जो आवश्यक कार्रवाई है वो हम करें। तो देखिए, उत्तराखंड में 4 धाम की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने देहरादून में हाई लेवल की मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, केदारनाथ विधायक शैला रानी, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और यमुनोत्री से विधायक संजय डोभाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम मार्गों की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजें हैं, इसे दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। 2 वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है और कोविड महामारी के आप सामान्य हो जाने के कारण से इस प्रकार से होटलों में अन्य और यात्रियों का जो अनुमान है, श्रद्धालुओं का जो अनुमान है, वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आ रहा है और उसको लेकर क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, उसको लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं
अच्छी व्यवस्थाएं हों, सब यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़क, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, सभी विभागों का आज हमने एक यहाँ पर बैठक किया है। उस बैठक में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे जिससे कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा यहाँ सुगम हो, उनके दर्शन अच्छे हों, उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बड़ी खबर है, हल्द्वानी में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर बाघ का बचना अब मुश्किल है, क्योंकि फतेहपुर रेंज में 6 लोगों को अपना शिकार बना चुके इस बाघ को मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने बाघ पर लगाम न लगाए जाने पर अफसरों पर सख्त लहजे से परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अब देखना होगा इस आदमखोर बाघ की दहशत कब खत्म होती है। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में देहरादून के बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। खरीदारी के लिए तमाम लोग बाजार में दिखाई दे रहे हैं। और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक है। अगर हम नवरात्रियों में बात करें तो पूरे मार्केट में खूब रौनक नवरात्रि को देखकर देखी जा रही है। इन 9 दिनों में दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और आप मार्केट में अगर आप देखेंगे तो नवरात्रि से ठीक पहले काफ़ी अच्छी भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोग खरीदारी कर रहे हैं और इसके साथ ही जो पूजा स्टोर हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर भीड़ है। माँ की चुनरी हो, धूप हो, तमाम जो चीज़ें होती हैं, नारियल है, इन चीज़ों को लेकर, तेल को लेकर, रोली को लेकर, इन तमाम चीज़ों के लिए तमाम लोग मार्केट में हैं। ये देहरादून का सबसे पुराना बाज़ार पलटन बाज़ार है, जहाँ पर लोग मार्केट में पहुँचे हैं। और माना जाता है कि जो माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की जो पूजा होती है उसमें नवरात्रि के दौरान आज विधि विधान से ही पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो अगर बात करें तो नवरात्र कई आते हैं, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है।